वेलकम बच्चों। तो क्या हालचाल, मैं पूरे जोश के साथ आपके साथ कुर्सा परिवार आप सभी का अभिनंदन करता है, दिल खोल के स्वागत करता है कि शोर मत कर गमों की रात है, शोर मत कर अभी कुछ गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन की बात है। मैथ्स के पेपर की धजिया उड़ाने के लिए, खोपड़ी में छेद करने के लिए आ चुके हैं प्रश्नावली दूसरी लेकर बहुपद चैप्टर संख्या दूसरा। गणपति बापा को बदन करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने जो है वास्तविक संख्या आपको कंप्लीट करवा दी थी, उसका जो टेस्ट है आपको भी एक दिन में मिलने वाला टेस्ट जो है पूरे प्रश्न मैंने बना दिए हैं। कल मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट यूट्यूब पे पोस्ट होगी और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट होगी और उसकी एक वीडियो भी आ जाएगी पूरे सॉल्व करने की। हाँ, तो आज है बहुपद। मैंने कल बहुपद का बेसिक आपको समझा दिया था, मैंने आपको यह भी बताया था कि बहुपद आपकी 4 नंबर की है। जी सर जी। और मैंने कल उसका पूरा बेसिक भी आपको समझा दिया था। कल मैंने एक चीज बताना भूल गया था कि कल क्लास छोटी थी लेकिन तो भी भूल गया। मैंने क्या बताया था कि समीकरण हो तो उससे गुणांक और शून्य कैसे निकालते वो तो हमको सबको पता था। गुणांक कैसे निकालते, शून्य क्या होते वो सब पता था, शून्य कैसे निकालते और गुणांक क्या होते वो सब आपको पता था। जी सर, आज हम निकालेंगे यदि आपके पास गुणांक दिए हुए हो या फिर आपके पास शून्य दिए हुए हो तो आप समीकरण कैसे बना सकते हो, कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण कैसे बना सकते हो वो थोड़ा समझ लेते हैं और फिर करेंगे अपने प्रश्न। तो देखो क्या प्रश्न है, यदि आपके पास गुणांक दिए हुए, गुणांक मतलब कि आपके पास उनका योगफल और गुणनफल है शून्यकों का। माना कि कोई शून्य के 4 और कोई शून्य के 2, माना कोई शून्य 4। ये देखो द्विघात समीकरण में कितने शून्य आएंगे, 2। एक समीकरण आया आपका 4 और एक समीकरण आया सर जी 2। ठीक सर जी। अब इनका यदि समीकरण बनाना, इन शून्यकों से यदि आपको क्या बनाना है, इन शून्यकों से यदि आपको इक्वेशन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे वो मैं आज आपको सिखाना। तो देखो ये सिंपल से दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि के, तो जो के होगा वो कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। आप सूत्र बता देना, के जो है कोई ना कोई एक वास्तविक संख्या होगी और वास्तविक संख्या में के का मान जो है ज्यादा बार जो है के बराबर 1 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना कि के बराबर आपको 1 मानना है सब जगह, या फिर 10वीं में आपके के बराबर 1 ही आएगा, ये मैं ध्यान रखना ज्यादा था। अब इसका आपको निकालना है तो क्या करना है, देखो के का मान तो मानना आपको 1। ठीक है, मान लिया सर जी, ये मान लिया 1। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये 2 शून्य का तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 2 से, तो 6x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 8, तो 8 बराबर 0। 0 तो है ये तो आपको याद रखना। अब आपको ये देखो एक उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये आपका आ गया समीकरण, ये आपका क्या आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया। मतलब आपके पास 4 और 2 यदि 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, आपके पास 2 शून्य के दिए हुए हैं, तो आपका जो इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण कौन सा आ गया, ये आ गया। बस ये निकालना है आज की प्रश्नावली। बहुत छोटी प्रश्नावली, 2 प्रश्नावली है। पिछली बार 4 थी लेकिन अब की बार मैंने बताया आपको कि घट चुका है अब की बार कोरस घट चुना है। तो हमारे नंबर कितने आने वाले हैं, तो नंबर आने वाले हैं पूरे 100 में से 100। इसी से चल के हम चल रहे हैं, इतने नंबर हमारे पक्के आए हैं। देखो मैंने समझा दिया कि शून्यकों से कैसे निकालना है, सूत्र आप उतार दीजिएगा और मैंने दिखा दिया कि कैसे। इसके जब प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम जो है 2.1 का एक प्रश्न है, 2.1 वो तो केवल एक प्रश्न है, वो मैं समझा देता हूं। और 2.2 के मोस्ट जो है आपके लिए 2.2 है, उसमें से ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। पिछली बार थोड़ी ज्यादा थी लेकिन अब की बार 30% कटौती हुई है, तो हमारे लिए और अच्छी बात है। बढ़ते हैं 2.1 की तरफ। हाँ बच्चों, तो हम आ चुके हैं पहले प्रश्न की तरफ। 2.1 का पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न कि px के लिए y बराबर px है, तो px मतलब कि px के शून्य क्या होंगे, px के शून्य का मतलब ये है कि भाई x पर कितनी बार काटते हैं उतने उसके शून्य हो जाएंगे, x पर जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या हो जाएंगे, शून्य। तो देखो पहली बार x पर x दिया हुआ मतलब x निकालना, यदि यहाँ दिया होता y तो y पर कितनी बार काटती है वो देखते जी सर जी। x पर कितनी बार काटती है, ये कितनी बार काटती है, ये काटती है 0 बार। देखो क्योंकि x रेखा तो ये है, आपको दिख रही है x रेखा, जी सर जी हाँ, x रेखा तो ये है, इस पे तो एक बार भी नहीं काट रही, मतलब कितनी बार काट रही है, मतलब x पे काट रही है ये 0 बार, 0 बार काट रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस ग्राफ का एक भी शून्यक नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं, ये देख ले, ये x पर कितनी बार काट रही है, तो ये x पर एक बार काट रही है केवल यहाँ पर। ये कहां पर काट रही थी, तो y वाली लाइन है, तो इसको देख लेंगे जितना x बार, तो x बराबर
x बराबर एक का मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार जो है ये काटती है, इसका मतलब एक इसका शून्य होगा। अब ये देख लेते हैं ये कितनी बार काटती है, तो एक बार तो यहाँ काट रही है, एक बार ये यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है, 3 बार। इसका मतलब इसके कितने शून्य हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 3। ये तो y पर काट रही है, ये आप मत गिनना, जितनी x पर काट रही है वो, यदि y दिया होता प्रश्न में तो जितनी बार y पर काट रही है वो देखते। ठीक है, यहाँ देख लेते। अब ये बोलो सर ये काट रही है, जी हाँ काट रही है, x वाली तो पूरी लाइन कितनी बार काट रही है, ये 2 बार काट रही है, ये 2 आ जाएगा, समझ में आ गया। ये कितनी बार काट रही है, तो 1 2 और 3 बार, तो x बराबर 3 बार काट रही है, मतलब इस ग्राफ के कितने शून्य हो जाएंगे, 3। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। कितना यार, कर देना कितनी बार काट रही है, होमवर्क रहेगा। चलो करवा देता हूँ। देखो एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार काट रही है, मतलब ये भी x बराबर कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3 और ये 3 आएगा, मतलब 3 बार। कहीं मैंने प्रश्न में थोड़ा बहुत गलती की हो तो आप देख लेना, आपके पास किताब नहीं है तो मैं प्रश्न भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो यहाँ से ये भी डाल देते हैं। और टेस्ट आपके आने वाला है, पहली प्रश्नावली जो मैंने पढ़ाई है वास्तविक संख्या रियल नंबर है, उसका टेस्ट जो है आपके आने वाला है, और उस टेस्ट आने के 2 दिन बाद इस टेस्ट का पूरा एनालिसिस है वो भी आपके पास मिल जाएगा। चलो 2.1 तो इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम बढ़ते 2.2 जो अब की बार के लिए बहुत मोस्ट है, और मैं आपको वादा करता हूं या विश्वास दिलाता हूं उसमें से आपके क्वेश्चंस 110% उसमें से क्वेश्चंस बनने वाला। चलो 2.2 पढ़ लेते हैं। कितनी अच्छी प्रश्नावली, बहुत सरल है, इजी। जी हाँ, तो 2.2 जो मैंने बोला था मोस्ट, तो चलो क्या पूरा प्रश्न दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूं। इसके क्या करना है, इसके एक तो आपको निकालने शून्य, क्या निकालना है सर जी, शून्य निकालना है। और जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि शून्य तथा गुणांकों में संबंध होता है। संबंध पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, जी सर जी संबंध हमको पढ़ाया गया था। तो संबंध जो है इसमें होता है या फिर नहीं वो हमको सिद्ध करना है। पहले शून्य निकालेंगे, उसके बाद हम करेंगे संबंध सिद्ध। चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण की बहुत सारी विधि, एक श्रीधर आचार्य सूत्र पुणे, हमको केवल मध्य वाली जो विधि है वो लगानी। कौन सी विधि लगानी है कि जो मध्य x के गुणांक, किसके गुणांक, x के, ये भी याद रखना x के गुणांक, नॉट फॉर x स्क्वायर के गुणांक, जो x के गुणांक हैं उसके ऐसे 2 भाग बनाने हैं, इसके जो है ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं। यदि उसको जोड़े या फिर घटाए, माना किया मैंने बनाया 4 और 2, माना कि 4 और 2 बनाए, मतलब इसको जोड़े या फिर घटाए, कुछ भी एक चीज आ सकता है बीच में, या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा। जी सर जी, इसको जोड़े या फिर घटाए तब तो कितना आना चाहिए, तब तो हमको मिलना चाहिए 2। और इन दोनों संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई करें, इन दोनों संख्याओं का यदि गुणा करें तो हमारे पास आना चाहिए 8। कितना आना चाहिए, 8। कैसे आना चाहिए 8, तो मतलब कि इन दोनों का जोड़ या फिर घटाव में तो ये संख्या आनी चाहिए, और इन दोनों का गुणा जो है इन दोनों गुणा के बराबर आना चाहिए। माना कि मैंने यहाँ पर लिखा 4x और 2x, तो इन देखो 4x में 2x जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। जी सर जी, लेकिन इन दोनों का गुणा करोगे तो कितने 8x स्क्वायर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो ये 8x स्क्वायर भी आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर जो है आपको क्या मिलना चाहिए, ये 2। चलो मैं देख लेता हूं। x स्क्वायर तो रह गई, माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8, ये मैंने आपको एक समीकरण बना दिया। सर कैसे आया, चलो आराम से समझना, समझ में एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा है, 8 भी ऐसे कैसे लिखा है। इसको केवल 2 भागों में बांटा है। कैसे 2 भागों में बांटना वो भी सुनना, ऐसे 2 भागों में बांटा है। देखो 4 और 2 मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस, ये संख्या मैंने नंबर से, ये समझ लो, ये तो आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए। माइनस और प्लस में से बड़ी संख्या जो होगी वो बचेगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। जी सर जी माइनस की, तो माइनस की तो कितने बचने वाले, तो माइनस के 2x, हमको भी क्या चाहिए थे, माइनस के 2x। देखो चिन्ह भी याद रखना, चिन्ह भी आना चाहिए, और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते तो क्या माइनस के 8 आते हैं, तो गुणा करो 4 दूनी 8, और ये किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस प्लस, गुणा करने पर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब ये हमारा। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें टर्म करनी है। कैसे, इन दोनों में कोई भी कॉमन ले लो और फिर इन दोनों में, चलो पहले ये कर देते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा, x कॉमन आने मतलब उसमें भाग देना, कॉमन का मतलब है उसमें डिवाइड करना, तो x को x स्क्वायर में से x का भाग देंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 4, क्योंकि x का भाग चला जाएगा, प्लस यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 8 में 2 का भाग जाएगा तो 4।
दो टर्म बन गई। अब आपको देखो यहां तक आने के बाद अब आपको लग रहा है कि ये हमारे सही है गलत, यदि आपको गुणा भाग से भी थोड़ा बहुत डिफरेंशियल है तो आपको है जो ये पता करना है जो कोष्टक के अंदर दोनों आ रहे हैं वो दोनों एकदम जो है इक्वल आएंगे, दोनों एकदम सेम आएंगे। और यदि दोनों सेम आ जाते, देखो मेरे भी x-4 दोनों में, यदि आपके भी दोनों सेम आ जाते इसका मतलब आपने जो दो गुणनखंड किए हैं वो एकदम सेम है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, जो कोष्टक में आ रहे हैं उन दोनों में से एक लेना है और एक बाहर वाला। बाहर वाला कैसे देखो, इन दो जो है इसमें से एक x-4 आपका आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल और केवल x और यहाँ क्या बचा दो टर्म्स मिल गए आपको। जी सर जी, दो टर्म्स मिल गए। अब आपको एक एक के बारे में जीरो रखना है। तो पहले x शून्य निकालना कैसे, मतलब उसका बराबर जीरो रखना है। शून्य कैसे निकाले जाते मैंने कल भी बताया था आपको कि उसके बराबर हम जीरो रखते हैं तो हमारा शून्य का आपको मिल जाएगा। x-4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएंगे 4, एक शून्य तो हमारे आ गया 4। अब आपके दो शून्य मिलेंगे, कैसे दो शून्य मिलेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण, मतलब x प्लस 2 है, इसके बराबर भी हम क्या रखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर भी 0, तो x बराबर -2। कितने शून्य का है आपके पास, दो शून्य मिले, एक x बराबर 4 और एक मिला x बराबर -2। क्या आपको दो शून्य प्राप्त हुई थी सर, दो शून्य। अब आपको क्या करना, शून्य तो हमने ज्ञात कर दी, अब आपको शून्य तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना। शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले लिखते शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों शून्याङ्कों का योग, क्या संबंध है शून्याङ्कों के योग पर, देखो शून्याङ्कों का योग क्या होगा, तो योग क्या, शून्याङ्क कौन कौन से मिले हमारे पास, 1 4 और 1 है 2, तो 4 प्लस -2 कितने आ जाएंगे, 4 देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 बराबर आ जाएंगे 2। मतलब शून्याङ्कों का योग हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। शून्याङ्कों का योग कितना आ जाता है, 2। हाँ, अब उस जो सूत्र से मैंने आपको सूत्र बताया कि शून्याङ्कों का योगफल का क्या सूत्र होता है, तो वो होता है -b/a। -b/a से क्या ये आ रहा है 2, तो देखो किस इस समीकरण की किससे तुलना करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c, इससे आपको करनी है तुलना। देखो चिन्ह मैंने कल भी बताया था, आज वापिस बता रहा हूं आपको, चिन्ह जो होगा वो साथ में लेना है। तो देखो ax² मतलब ये, तो a कितना है, a कितना है, तो ये कुछ नहीं है, मतलब ये 1, ये बराबर 1। अब bx मतलब bx को यहाँ पर रखना है, यहाँ ये देखो यहाँ रख रहा हूँ ax² और यहाँ रख रहा हूँ c। bx तो x का तो x, b की जगह कितना है, तो b की जगह -2 है, ये आप और ध्यान रख देना, चिन्ह साथ में लेना। छी के जगह कितना है, तो छी की जगह है माइनस भी साथ में लेना। एबीसी हमको मिल गए, जी सकती है एबीसी मिल गए। तो देखो इनका योग कितना आया, तो ऐसे जो हम सिंपल वे से योग करते तो आ रहे हैं 2, क्या -b/a से भी 2 आ रहे हैं, छोड़ो ये माइनस इस सूत्र का मैंने लिख दिया। b का मान कितना है, b का मान है -2, a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब शून्याङ्कों का योगफल देखो सिंपल वे में यदि दोनों को जोड़ते तब भी 2 आ रहा है, और यदि सूत्र लगा रहे हैं तब भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो सत्यापित है। क्या गुणनफल सत्यापित है, चलो यहां देख लेते हैं। शून्याङ्कों का गुणनफल, बाहर से लौटो, लोटो बाहरी से हो, लोटो बाहरी से। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल के लिए देखो पहले तो इन दोनों का गुणा कर देते, तो 4 और 2 का गुणा कर देते, 4 × -2 कितना आ जाएंगे -8। गुणा करने पर कितने आ रहे हैं, गुणा करने पर आ रहे हैं -8। अब इस सूत्र से, सूत्र क्या था c/a, सूत्र क्या था अपने c/a, c जो है, c मैंने क्या बताया था, c जो है प्लस का रहेगा आपका, c माइनस का, इसमें देखो माइनस का है b, सूत्र में मिल रहा सूत्र, यहाँ पर c प्लस का रहेगा, ठीक है। c कितना है, c यहाँ पर देखो c है -8, तो -8, a कितना है, a है 1 बराबर -8। मतलब सूत्र से करने पर भी -8 आ रहे हैं, और सिंपल वे से यदि हम करते हैं तब भी -8 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो है हमारा सत्यापित होता है कि जिनका गुणनफल और जो है योगफल ये एकदम सही है, कि ऐसे करने पर भी ये आता है। देखो यहाँ जोड़े तब भी 2 आ रहा है, सूत्र से भी 2 आ रहे हैं, या सिंपल वे में गुणा किया तब भी -8 आ रहे हैं, और c/a से भी -8 आ रहे हैं, मतलब ये आपका सत्यापित हो जाता है। चलो उतार दो, देखो सबसे पहले आपको ये उतारना है पूरा, ये उतारने के बाद शून्याङ्कों का योगफल ये लिख देना।
शून्य का गुणनफल। ये देखो इस समीकरण से तुलना करनी है, द्विघात समीकरण के लिए किस समीकरण से तुलना करनी है, तो इस समीकरण से आपको तुलना करनी है। तुलना करने के बाद आपको ए बी और सी के मान मिल जाएंगे, और ए बी और सी के मान जो आपको चिन्ह सहित लिखने हैं, माइनस है तो माइनस लिखना भी बहुत जरूरी है। और फिर शून्यकों का योगफल देख लेते हैं, आप बराबर 101% आपके बराबर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा भी आप देखेंगे, नो प्रॉब्लम। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या रहेगा। दूसरा में देखो क्या दिया हुआ है कि मतलब जोड़ने या घटाने पर माइनस से 4 आना चाहिए, और जो गुणा करने पर कितना आना चाहिए। सर बोलो गुणा करने पर 1 आना चाहिए। नहीं 1 नहीं आना चाहिए, मैंने क्या बताया था, गुणा करने पर वो संख्या आएगी, आप रफ में लिख देना। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो गुणा करने पर ए और इस दोनों को गुणा करना, 4 × 1 = 4। प्लस या माइनस तो प्लस में आना चाहिए, गुणा करने पर तो आना चाहिए प्लस का 4, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 4। वापस सुनना, जोड़ने या फिर घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 4, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 4। चलो देख लेते हैं, तो आप यहां लिख दे तो 4s² -2s 2s + 1। सर कैसे, ये आपको देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फटाफट समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे गुणनफल निकला उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो मेरे लिए जो है जैसे 4 आया, दोनों का गुणा आया, मेरे दिमाग में आ जाएगा हाँ भाई ये चीज है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बाहर से प्रश्न लाओगे, मैं भी आपके लिए प्रश्न लाता रहूंगा, और जितने ज्यादा प्रश्न लाओगे और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में। चलो कैसे आया, चलो देख लेते हैं। -2 सही है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। देखो -2 और -2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -2 को और -2 को जोड़ते क्या माइनस के 4 नहीं आते हैं, आते हैं। और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई में जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी 4। ये देखो प्लस माइनस वाला कफला भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए ला लूंगा। लेकिन आपको देखो अब की बार आपको 100 में से 16 नहीं, ये तो सिंपल चीज है, मैंने आपको क्या सिंपल है। तो ये देखो माइनस माइनस को यदि जोड़ते हैं तो जुड़ेंगे तो खरी पर वो संख्या माइनस की ही रहेगी, और यदि दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। चलो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, कॉमन किसमें लेना है, पहले इसमें लेना है फिर लेना है इसमें। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सर 2s कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन ले लिया, और तो 2s का भाग 4s² में जाएगा, कितना बचेगा 4s² में देना है। देखो 2s का भाग 4 में गया तो 2, और s² में गया तो 2s, क्या बचा 2s बचा, माइनस है तो माइनस, और 2s का भाग 2s में एक बार। अब यहां पर क्या लाना है, देखो यहां पर ये माइनस है तो ये माइनस तो आएगा। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक तो कॉमन है, और एक कॉमन आधी संख्या ऐसे की ऐसे उतर जाएगी, एक कॉमन है मतलब ऐसा है 2s प्लस। लेकिन सर बोलो ये दोनों सेम आ रहे पर यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पर जो है माइनस या प्लस का भी फर्क नहीं आना चाहिए, माइनस प्लस का फर्क भी नहीं आ रहा। देखो क्या गलती की है मैंने आपके लिए बताने के लिए गलती की है। यहाँ हमने लिया है माइनस की संख्या कॉमन, माइनस की संख्या जैसे ही आप कॉमन लोगे अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या कॉमन आई है। चलो दो कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो कोष्टक वाला कितना आ रहा है, तो कोष्टक वाला आ रहा है 2s - 1, और एक बाहर वाला कितना आ रहा है, तो बाहर वाला भी ये का ये ही आ रहा है। देखो 2s और माइनस के बाद दोनों 100 आ रहे, नो प्रॉब्लम्स, दो एक जैसे आ रहे तब भी आपको एक नहीं लिखना है, दो ही लिख रहे हैं, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और s = हाफ, और इसका भी करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा हाफ। मतलब कि आपके दो शून्य का आपको प्राप्त होगी, दोनों शून्य सेम हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको दो शून्य के प्राप्त हो चुके। अब उसी चीज को देखते हैं क्या ये चीज सही है या नहीं। शून्यों का योगफल, चलो दोनों को जोड़ दो, हाफ और हाफ कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा कि नहीं जाएगा, आधा आधा एक हो गया ना, सिंपल बात है। आप लसापा लेके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। 2 1 2 + 1 2/2, और अब इतना तो क्या ही समझाऊंगा मैं। चलो आधा आधा आगे एक, क्या तो उस सूत्र से -b/a से भी एक आ रहा है। चलो उसकी तुलना कर दो, ax² + bx + a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 4, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, b का मान आ गया -4, c का मान आ गया प्लस का 1, माइनस है तो माइनस। यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। चलो -b/a लिखना है, देखो तो -b कितना है, तो देखो माइनस तो ये सूत्र का आ गया, b कितना है तो b है -4,
ए कितना है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 बराबर 1। क्या ये चीज सही है? जी हाँ सर जी, ये चीज एकदम कंप्लीट है या फिर एकदम सही है कि देखो शून्यकों का योगफल यदि हम सिंपल वे से योगफल करते तब भी 1 आ रहा है हमारा, और यदि माइनस बी बटा ए से कर रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है? कैसे आ रहा है? तो माइनस बी बटा ये तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, माइनस बी बटा ए में माइनस बी का मान कितना है? माइनस के 4, तो लिख दिया माइनस के 4, और ए का मान कितना है? तो ए का मान है 4, बात कर दिया आपने। अब शून्यकों का गुणनफल, चलो यहां मैं कर देता हूं, शून्यकों का गुणनफल, थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं बच्चों तो थोड़ा ध्यान। गुणनफल क्या होगा? गुणनफल सिंपल वे से गुणनफल करो तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। देखो गुणा कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर, नीचे से नीचे, तो ऊपर का ऊपर कर दिया 1, नीचे का नीचे कर दिया 4। क्या अब c बटा a से b क्या यही आ रहा है? तो c बटा a, c कितना है? c का मान आपको दिख रहा है 1, a का मान कितना है? a का मान है 4। क्या ये एकदम सेम आया है? जी हाँ बच्चों, ये एकदम सेम आया है। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल सेम आने के कारण ये सत्यापित होता है। हमने 2 शून्य भी निकाल दिए और ये चीज हमने सत्यापित भी कर दी। पूरा प्रश्न आपके 3 नंबर में पूछ सकते हैं, ये प्रश्न आपके 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना बच्चों, ये प्रश्न आपके 3 नंबर के में पूछा जा सकता है। एक मेरे हिसाब से 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न का 1 नंबर का प्रश्न आपको जो दूसरा प्रश्न मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा मैं बोल रहा हूं आप ही करोगे। तीसरा का थोड़ा मैं सॉल्व करके दे देता हूं। चलो ये लिखना चाहते हो लिख दो, पहले ये लिख देना पूरा, ये लिखने के बाद शून्यकों का योगफल लिख देना, फिर लिख देना शून्यकों का गुणनफल। यहां मैं समझा देता हूं थोड़ा, देखो यहां पे 3 पहले लिखा हुआ है। 3 देखो किस फॉर्म में हमारा द्विघात समीकरण होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में कैसे ला लो? तो देखो 6x² तो बराबर है 6x², फिर यहां 7x पहले आ जाएगा और 3 चला जाएगा बाद में, बस ये चीज समझ करनी है। अब आपको देखो थोड़ा मैं यहां से मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, शून्यकों का गुणनफल लिखा हुआ। अब आपके इसके ऐसे 2 भाग करने हैं कि जोड़ने के घटाने पर तो -7x आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर 3 नहीं आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 18, वो भी माइनस का। कैसे? क्योंकि इन दोनों का गुणा करने वाला ही तो अंक लाना है ना जी सर जी। तो -18 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने या फिर घटाने पर आना चाहिए 7x, और वो भी किसका? वो भी माइनस का। तो ऐसे समझिए। तो आप सोचना, आप क्या करना, सोचना, और मैं इस वीडियो के अंत में जो है इसका जो है क्या क्या जो दोनों क्या क्या रहने वाले वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पूरा सोचना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना आपके अच्छे से हो जाएगा प्रश्न। ये आपका रहेगा होमवर्क। चलो बता देना है तो बता दूं, इसका जाएगा -2x प्लस के 2x। दोनों को गुणा कर दो -18 आ जाएंगे, और दोनों को जोड़ने या घटाने पर -7x। चलो ये दोनों के मैंने जो है आपको ये बता दिए, दोनों के क्या बता दिए? दोनों के गुणांक मैंने इसके बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है? पूरा सूत्र इसी चीज से सॉल्व करोगे। आपको देखो दोनों का कॉमन ले लेना, दोनों का कॉमन लेने के बाद सेम चीज जो है वो यहाँ लिख देना, सेम चीज यहाँ लिखने के बाद शून्यकों का योगफल निकालना, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत सरल है। चलो देख लेते हैं चौथा प्रश्न थोड़ा सिंपल है। क्या है कि 4u² प्लस 8u, इस दोनों के शून्य निकालने हैं, और शून्य के साथ साथ तो सत्यापित तो करना ही है। शून्य निकालना है मतलब इसके बराबर हो जाएगा 0। अब देखो इसमें 4 कॉमन आ रहे दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा? u² बचेगा। देखो 4 के साथ u भी कॉमन आ रहा, सॉरी मिस्टेक होगी थोड़ी। देखो 4 और u दोनों में है, दोनों पक्षों में मतलब दोनों कॉमन आ जाएगी। 4u कॉमन आया, कितना आ गया? 4u। अब इसमें से क्या कट रहा है? देखो 4u² है, इसमें से 4u चला गया, मतलब केवल एक u बचेगा, प्लस इसमें से बचेगा 4u मतलब 2 मेरे से बच गया। अब देखो ये 2 पद यहां पर भी बन गए, एक तो बना 4u बराबर 0 और एक बना u प्लस 2 बराबर 0। पहला देख लेते तो u बराबर 0 आ जाएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलो ये कर रहा हूं मैं, तो देखो 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4। यहां पर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, यहां पर गुणा में है उधर जाते हो जाएगा भाग में। देखो 0 का भाग दे तो क्या आ जाएगा? 0 में ध्यान रखना ये बात, आप 0 से किसी का गुणा करने पर, 0 में किसी का भाग देने पर 0 ही आएगा। u प्लस 2 ये भी देख लेते, तो u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर आ जाएगा -2। कितने शून्य का आगे? 2। क्या आगे? एक तो ये आ गया, एक आगे u।
u बराबर एक -2 है, एक -0। क्या शून्यांकों का योगफल निकाल दोगे? क्या शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल दोगे? अब यहाँ पर देखो, आप सर बोलोगे ये तो दो ही है, ax² प्लस bx प्लस, इन तीनों से तुलना कैसे करें? सबसे पहले ax² वाली फॉर्म है, ax² वाली फॉर्म कितने? 4, मतलब a बराबर आ जाएगा 4। bx वाली फॉर्म है ये, यहाँ पर x के जगह u दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। b है तो b का कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 8। c बराबर कुछ नहीं है मतलब आ जाएगा 0, कुछ नहीं है मतलब आ जाएगा 0। चलो इसके मैंने मान भी बता दिए, a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0 कर दो। तो आगे तो कर ही दोगे। चलो ये देख लेते हैं, ये तो उससे भी सिंपल है। t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के 15, और t बराबर क्या हो जाएगा? √15। √15 प्लस के भी आएंगे माइनस के भी आएंगे, तो √15 एक प्लस के आ जाएंगे, एक माइनस के आ जाएंगे। सर फटाफट नहीं कर रहा हूं सर, बोलो इतना फटाफट मत करो। क्या फटाफट क्या? देखो सिंपल बात है, ये अपना दिया हुआ बराबर रख दिया 0, t², ये माइनस का 15 उधर जाते किसका हो जाता है? उधर जाते हो जाएगा भाग का, और t² में जब स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर का यहाँ पर अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट बनने पर 2 बनेगा, एक प्लस का और एक माइनस का। ये आ गया प्लस का, ये लिख दिया माइनस का। चलो सिंपल है, शून्यकों का योगफल ये करवा ही देता हूँ। चलो शून्यकों का योगफल, अब योगफल में है तो योगफल में क्या आएगा? दोनों का योग करना, फिर उससे तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस। सर इसमें भी 2 है, क्या इसमें भी b का मान है? नहीं, इसमें देखो आपके b का मान नहीं, x² है मतलब a का मान तो है, a का मान कितना है? a। b का मान इसमें 0, कैसे 0? क्योंकि पीछे जो है t नहीं है, यदि t होता तो ये p का मान हो जाएगा, ये अब हो जाएगा c का मान, c का मान हो जाएगा -15। चलो माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो -15 प्लस -15 कितने हो जाएंगे? देखो चलो आपको समझ में नहीं आया, चलो √15 प्लस जोड़ने हैं आपको √15, और √15 ये किसके हैं? माइनस के। ये जोड़ने दोनों जी सर जी जोड़ने, तो कितना हो जाएगा? √15 प्लस माइनस माइनस √15 कितना हो जाएगा? 0। यदि इनका योगफल करते तो 0 आ रहे, क्या b/a माइनस b/a से भी 0 आ रहे। माइनस कितना है? तो माइनस आ गया। b कितना है? b है 0, a कितना है? a है 1। मैंने क्या बताया था आपको? 0 में किसी का भाग देने पर या गुणा करने पर 0 ही आता है, और 0 कभी प्लस माइनस का नहीं हो सकता, इसका मतलब 0, एकदम राइट। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है? गुणनफल। दूसरा क्या है आपके? दूसरा है गुणनफल। इन दोनों का गुणा कर दो, चलो गुणा भी कर देते हैं। तो √15 इंटू माइनस के √15, अब देखो प्लस माइनस माइनस, और √15 कितने हो जाएंगे? केवल और केवल 15। देखो √15 और √15 मैंने बताया, पहले सिंपल बात बता देता हूं कि √15 इंटू √15 हो, √210 इंटू √210 हो। अंडरूट के अंदर दोनों सेम संख्याओं का जोड़ सॉरी गुणा है, तो आप उसको संख्या को ऐसे का ऐसे लिख दो, केवल अंडरूट हटा देना, या अंडरूट हटा दिया, लेकिन माइनस की एक संख्या, माइनस की मतलब ये आ गया माइनस का, समझ में आ गया। अब c/a गुणनफल का सूत्र है, जी सर जी है। क्या c/a से ही आ रहा है, तो c कितना है? c है -15, a कितना है? a है 1 बराबर -15। आ गया क्या? आ गया क्या? सत्यापित हो गया। अब छठा प्रश्न आपके लिए परफेक्टली होमवर्क में ही रहेगा, इसके मैं ना तो आपको गुणांक बताने वाला हूं ना कुछ और, ये पूरा आपके लिए इस जो क्लास का होमवर्क रहेगा। देखो क्या करना है, जोड़ने या घटाने पर केवल x आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर x मतलब केवल एक x के आगे गुणा नहीं मतलब 1, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? तो गुणा करने पर आना चाहिए -12, क्योंकि इस दोनों का गुणा। अब ये आप सोच लेना कि जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए x, गुणा करने पर आना चाहिए 12, बहुत संख्या है। और मैं ये भी बता देता हूं कि इसके जो गुणांक हैं वो प्रश्न में ही छुपे हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, कहीं से लाना और इस प्रश्न को सॉल्व कर देना। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में एक चीज केवल कमेंट करनी, KSC एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न पहले का ऐसे निशान बनाने के बाद छठा, ये चीज कमेंट में आ गई, मैं समझ लूंगा ये बच्चों को नहीं आया। रिवीजन क्लास, डाउट सॉल्विंग क्लास, देखो पहली प्रश्नावली की डाउट सॉल्विंग क्लास क्यों नहीं आई सर? पहली प्रश्नावली की डाउट सॉल्विंग क्लास इसलिए नहीं आई क्योंकि उसमें एक बंदे को भी डाउट नहीं था, मैंने एक प्रश्न करवाया, उसमें मैंने सब प्रश्न करवाया, किसी को कोई डाउट था ही नहीं। और दूसरी प्रश्नावली में यदि डाउट है तो ये चीज आप कमेंट कर देना, KSAC एक्सरसाइज जो भी है वो, और पहले का छठा है तो पहला और फिर ये निशान लगा के छठा लिख देना, मैं आपकी समझ। और कुछ भी है तो वापिस आप नीचे ऐसे डैश कुछ भी करके, जैसे दूसरे का 6 है तो दूसरे का 6,
तीसरे का सातवां, जो भी आप कमेंट कर देना, मैं उस पूरे की डाउट सॉल्विंग क्लास आपके। देखो लाइव मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग क्लास, और रिकॉर्डिंग भी लाइव से कुछ अच्छी आ रही है, रिकॉर्डिंग भी लाइव से कुछ अच्छी ही आ रही है, कमी नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पहला प्रश्न मैंने कर दिया है पूरा का पूरा 2.2 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में 6 प्रश्न थे, 6 के 6 मैंने करवा दिए, केवल एक आपको होमवर्क में दिया है, वो भी सिंपल वे में, ये मैंने पूरा करवाया है, और ये आगे तो आप कर ही दोगे। देखो 2 मैंने मान निकाल के दे दिए हैं, और आगे शून्य को गुणनफल तथा शून्य को हमें स्थापित करना है संबंध, वो तो आप कर दोगे। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या होगा? दूसरा प्रश्न वो होगा, हमारे पास शून्यकों की गुणांक और योगफल दिए होंगे, और इससे हमको पूरा क्या बनाना पड़ेगा? पूरा समीकरण बनाना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे कल। आज हमने पढ़ लिया इतना। कोई भी डाउट है आप कमेंट में कर देना। डाउट आपके लिए रोज शाम को आपको 7 साढ़े 7 बजे क्लास आपको मिल रही है, तो रोज क्लास लीजिए। आप यदि क्लास लोगे तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, और अच्छी नहीं, आपको की बार पूरा कोर्स यकीन बैच में आपको पूरा कोर्स और एकदम फ्री मिल रहा है, तो और आनंद के साथ कोर्स लेना, और अपना जो है मेन मकसद होना चाहिए वो एक चीज होना चाहिए, 100 में से 100। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या आप भी चाहते हो एग्जाम हॉल में दहाड़ना? आप भी चाहते हो मैथ की पेपर के खोपड़ी में छेद करना? तो रोज कोर्स क्लास से जुड़ना और रेगुलर रहेगा। देखो मैं रेगुलर के बिना सक्सेस मिलना मैं रोज बताता हूँ, आज वापिस बता रहा हूँ, रेगुलर के बिना आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। कल की वीडियो में मिल लेंगे, तब तक टिल देन गुड बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।